नमस्कार, जय हिंद। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रसाद को लेकर। प्रसाद को लेकर के आज बात मैंने इसलिए करनी चाहिए क्योंकि प्रसाद कहीं ना कहीं एक ऐसी नीड बनती जा रही है और बहुत जगह बन भी चुकी है। बहुत समय से चला आ रहा है ये प्रसाद की जो प्रथा है। मैं थोड़ा इसका विस्तार से वर्णन कर देता हूँ कि आज मैंने प्रसाद का टॉपिक क्यों लिया। कई लोग अपने किसी काम को पूरा करने के लिए भगवान के मंदिर पे जाते हैं, उस मूर्त के आगे, उस देवस्थान में, उस देवालय में, वहाँ जा कर के और कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए। या फिर घर पे बैठे बैठे भी कई बारी ये डिसीज़न ले लिया जाता है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा बच्चा इस क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मैं ये गाड़ी ले लूँ। सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं, अपनी अपनी इच्छाएँ होती हैं। उसी के अनुसार तय किया जाता है घूस। मैं प्रसाद के अगेंस्ट नहीं हूँ, पहले मेरी बात को सुनिएगा। प्रसाद ठीक है, अच्छी बात है। जो प्रसाद की प्रथा शुरू हुई सनातन संस्कृति में, उसका तात्पर्य ये था कि हमें प्रकृति सब कुछ देती है और उसके लिए हमने हर चीज़ को देव रूप मान लिया। गंगा एक ऐसी नदी जो हमें शुद्ध मीठा जल देती थी, हमारी खेती उससे होती थी, हमें पीने को जल मिलता था, हमने उसे देवी माना सनातन संस्कृति के अनुसार। सूर्य, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ग्रह कहा जाता है, मगर सूर्य हमें ऊर्जा देता था, हमें ऊष्मा देता था, जिसके कारण हमारी वनस्पति हरी भरी रहती थी, हम जीवित रह पाते थे। हमारे बहुत सारे कार्य सूर्य से ही होते हैं। भरपूर ऊर्जा हमें मिलती है, धूप मिलती है, ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, ताप मिलता है। इसलिए सनातन संस्कृति ने थैंक्स के रूप में सूर्य की भी पूजा शुरू की। तो सनातन संस्कृति में जो पूजा पद्धति है वो एक तरीके से थैंक्स है, एक तरीके से धन्यवाद है, आभार है। अगर हम सड़क से जा रहे हैं और हमारा पर्स गिर जाए, तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरी पर्स उठा के मुझे दे देता है तो हम कहते हैं अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा आभारी हूँ आपका, है ना। तो इसी तरीके से जैसे सनातन संस्कृति में कहा जाता है अतिथि देवो भवः, अर्थात जो अतिथि है वो देव के समान है। अब इस भाव को समझना है। सिर्फ अगर शब्दों पे जाएंगे तो जो अतिथि घर पे आया क्या वो देव हो गया? देव तो नहीं हो गया। अब घर पे कोई मेहमान आया, अब अगर हम शब्दों पर जाएंगे तो हम समझेंगे नहीं वो तो भगवान है, वो तो देवता हो गया। अब हम कह देंगे कि मेरा ये घर भर दो, मेरी ये प्रोग्रेस करा दो, तो क्या वो अतिथि ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। सनातन संस्कृति में अतिथि देवो भवः का अर्थ है कि जो अतिथि घर पे आया है वो उसका उस तरीके से सत्कार किया जाए जैसे हम सत्कार और आभार ईश्वर का करते हैं, देव का करते हैं, उस तरीके से उसे सम्मान दिया जाए। दैट्स, सिर्फ इतना ही था। तो मूल बात पे आते हैं जो आज का विषय है, प्रसाद। प्रसाद की प्रथा ये थी कि हम यदि किसी देवालय में, किसी मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर जा कर के उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, जिसने हमें ये शरीर दिया, जिसकी वजह से आज हमारे पास जो कुछ भी है सब ऑल बिकॉज ऑफ उसी ऑलमाइटी की वजह से है, तो हम उनका थैंक्स कह पाएँ, उन्हें हम आभार प्रकट कर पाएँ, इसलिए हम उनके लिए कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा स्वरूप लेकर के जाते थे। ये प्रसाद की पद्धति थी। अब प्रसाद की पद्धति, ईश्वर वो खाता तो नहीं है मगर कहते हैं ना भाव देखा जाता है। तो उस पद्धति को धीरे 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 बदला कैसे गया। आज जब कोई प्रसाद चढ़ाने जाता है तो यकीन मानिए कि प्रसाद मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकानें लगी होती हैं वहाँ पहले प्रसाद को चूस दिया जाता है। पेड़ा ले लें? नहीं, पेड़ा तो हम खाते नहीं हैं। लड्डू, ये वाला लड्डू, इसमें मक्का का आटा मिलाते हैं बेसन वाले में, ये नहीं लेंगे। बूंदी का नहीं है, वो भी ठीक नहीं लग रहा है। कुल मिला करके बहुत चूज़ करने के बाद में एक मिठाई ली जाती है। ठीक है, ले करके गए, भगवान को अर्पित किया। अर्पित करने का जो तरीका है वो भी बहुत बहुत जगह पर, अधिकांश जगह पर गलत है। उस पर कभी बाद में बात कर लेंगे कि प्रसाद कैसे चढ़ाया जाए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के टॉपिक को फिलहाल इसी पे कवर कर लेते हैं कि प्रसाद कैसा चढ़ाया जाए। मतलब प्रसाद कैसे चढ़ाया जाए वाली बात नहीं, प्रसाद हम क्यों चढ़ाएं, है ना। प्रसाद चढ़ाने की क्या सीमा होनी चाहिए, ये वीडियो है आज का। तो अब बात यही आती है कि हमने मनपसंद का प्रसाद ले लिया, जिस तरीके से चाहते थे वैसे चढ़ाया। इसके बाद आए, गाड़ी पे बैठे, रास्ते में ही दो तीन मित्र थे, रास्ते में सब खा गए, खा के पानी पी लिया। ये प्रसाद नहीं था। दूसरा प्रसाद, वो कैसे चढ़ाया जाता है? भगवान मेरा ये काम करवा दो तो मैं ये करूँगा। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी लोग ऐसा करते हैं, मगर अधिकांश लोग ऐसा करते ही हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मन्नत मांगना खराब है, नहीं, पर प्रसाद के ऊपर ही निर्भर हो जाना ये खराब है। ऐसे ऐसे लोग हैं
भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, तुम्हारे मंदिर में 50 किलो का घंटा बनवाएंगे, 101 लोगों को खाना खिलवाएंगे, और उसके बाद जो है 1 महीने तक लगातार 5-5 किलो लड्डू का प्रसाद बंटवाएंगे। ऐसी ऐसी मान्यताएं मैंने सुनी है, खूब अच्छी तरह से देखी है, आप लोगों ने भी बहुत सारी मान्यताएं देखी होंगी। अब सोचने की बात यह है, इस संसार में जो कुछ भी है, इस पूरे ब्रह्मांड में, सब है तो उसी परमेश्वर से निकला हुआ, सब उसी परमेश्वर का बनाया हुआ। परमेश्वर कह लें, प्रकृति कह लें, ईश्वर कह लें, गॉड कह लें, उन्हीं का सब कुछ बनाया हुआ है। अब हम उन्हीं से कोई काम करवाने की बात करते हैं और कह देते हैं कि ये काम हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जिस लेवल का काम है उस लेवल का हम आपको घूस देंगे। सुनने में ये बात कितनी अजीब लगती है। मान लिया आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने उसको मेहमान कक्ष में बिठा दिया, अतिथि गृह में बिठा दिया, अब वो बैठा हुआ है। अब आप उसके लिए चाय बनाने चले गए, या उसके स्वागत के लिए जो कुछ भी लेने चले गए, जलपान के लिए व्यवस्था करने चले गए। अब उसने क्या किया, आपके रूम में एक फ़ोटो टंगा था कैलेंडर, उस कैलेंडर को उतार लिया और एक न्यूज़पेपर में लपेट के वहीं बैठ गया। ठीक, जब आप जलपान की व्यवस्था करके आए और उस अतिथि के पास बैठ करके आप बातें करने लगे, उसने आपको वही फ़ोटो पकड़ा दी कि ये हम आपके लिए उपहार लाए। अब जब आप उस फ़ोटो को खोल कर देखेंगे तो क्या पाएंगे, हैं ये तो घोड़े की फ़ोटो, ये तो वही फ़ोटो, अच्छा हमारी फ़ोटो हमको दे रहा है। ठीक यही काम हम ईश्वर के साथ करते हैं। बस भगवान अब की बार लड़के को बीएससी में फर्स्ट क्लास पास करवा दो, लड़के को इस बार ये वाली जॉब दिलवा दो, हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो जॉब लगवाने वाला कौन था? क्या ईश्वर था? नहीं, ईश्वर ने हम सबको इस धरती पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, और हम सब यहाँ पर अपने अपने कर्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जॉब लगी है हमारी खुद की परिश्रम से। मैं ये नहीं कह रहा उसमें ईश्वर की कृपा शामिल नहीं है, ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है, किंतु ये तो वही बात हुई कि अगर मन्नत से ही सब कुछ होता तो कक्षा 8 पढ़ा हुआ बच्चा है और मन्नत मांग लो, दुनिया के हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में मन्नत मांग लो कि भगवान इसे आईएएस बना दो, तो कक्षा 8 पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस कैसे बन सकता है? कोई मन्नत पूरी नहीं होगी। तो ईश्वर की कृपा होती है, मगर उससे पहले कर्म होता है, जिसे भगवत गीता में भी वासुदेव श्री कृष्ण ने, योगेश्वर महाराज ने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे कर्म हैं, हमारी एक्टिविटी है, हम क्या करते हैं। तो प्रसाद को सिर्फ इस हद तक सीमित रखा जाए कि ये एक थैंक्स है। हम कहीं किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, हमारा कोई मिलने वाला भाई बहन, मामा मामी, मौसी मौसा, किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना भाई। किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं कुछ लेके जाते हैं ना। इसी तरीके से अगर हम मंदिर जा रहे हैं या गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ लेके गए तो ठीक है, या दान पात्र में कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, मगर उसको एक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये काम हो गया तो उस काम के एवज़ में मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो काम हुआ है आपके कर्म से, आपके परिश्रम से, ईश्वर की कृपा उसमें रही है, बिल्कुल सही बात है, पर उसी वजह से नहीं हुआ है। ये प्रथा मैं कई लोगों में देख रहा हूँ, ये प्रथा दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अंधविश्वास इसे कह सकते हैं, और मैं इसे खुल करके अंधविश्वास ही कहता हूँ। प्रसाद की प्रथा बहुत अच्छी है, सनातन संस्कृति में है, इसे प्रसाद की तौर पर ही रखा जाए तो ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसमें मैं ये बताऊंगा कि प्रसाद किस तरीके से मंदिरों में चढ़ाया जाए, क्योंकि अपने यहाँ सनातन संस्कृति में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। यकीन मानिए, जब लोग जाते हैं मंदिर में तो मंदिर की 10 सीढ़ियाँ हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, 10 सीढ़ी के पैर छूते हुए ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं। मंदिर में भोग लगाया, मंदिर के बाहर बजरंगबली की मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति के मुंह में इतना प्रसाद, इतना लड्डू ठूस दिया कि बेचारे सांस नहीं ले पा रहे होंगे। इसके बाद मंदिर से बाहर निकलते एक छोटा सा चबूतरा भी बना, तो उस चबूतरे पे लड्डू लगा रहे हैं, वहाँ पर भी पेड़ा बर्फ़ी बतासे फेंक रहे हैं, मक्खियाँ लग रही हैं वहाँ पर। नहीं, ये तरीका नहीं होता प्रसाद चढ़ाने का। इस विषय पर मैं फिर कभी बाद में बात करूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि हम इसकी शुरुआत करें कि प्रसाद को प्रसाद के तौर पर चढ़ाएं। कुछ भी चढ़ाया जा सकता है, जो हमारी श्रद्धा है, जैसा हमारा बजट है, और वो पूरे श्रद्धा भाव से चढ़ाया जाए, ना कि ये सोच करके कि भगवान ये वाला काम करवा देना। मतलब प्रसाद को प्रसाद रखा जाए, घूस ना रखा जाए तो ठीक है। यकीन मानिए, प्रसाद में भी हीन भावनाएं होने लगी। एक व्यक्ति कुछ प्रसाद लेके आया तो दूसरा व्यक्ति 50 किलो प्रसाद चढ़वा रहा है। पूछा जा रहा है क्या, बोला अरे ये मन्नत मांगी थी तो पूरी हो गई। तो ये चीज़ कॉपी पेस्ट होती चली जाती है। अच्छा, 50 किलो प्रसाद चढ़वा रहे हैं तो इनके बच्चे की नौकरी बैंक में पीओ में लग गई थी।
भी कुछ ऐसी बड़ी मन्नत मांगते हैं। ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि ह्यूमन, ये तो नकलची बंदरों का देश है, तो ऐसी चीज़ें कॉपी पेस्ट ना हो, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रसाद को प्रसाद रहने दें, उसे घूस ना बनने दें, है ना। वरना ईश्वर भी जहाँ से हमें देख रहा होगा सोच रहा होगा कि कैसे मूर्ख लोग हैं, क्या बनाया था क्या बन गए। बाकी अगर आपको मेरी जानकारी से कुछ भी असंतोष लग रहा हो या आप सेटिस्फाइड हो रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों से ही सीखने को मिलता है। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।